मनीष कश्यप चंपारण का एक होनहार लड़का था और यूट्यूबर पत्रकार में बहुत अच्छा कर रहा था। और तेजस्वी का यह नीति है कि कोई भी नौजवान बिहार में नेता नहीं बने, कोई भी नौजवान बिहार में अच्छा पत्रकार नहीं बने और पत्रकारों को दबाना है, इसलिए मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है क्योंकि आज हमको एक नए अध्यक्ष के रूप में एक ऐसे कार्यकर्ता मिले हैं जिनका नाम सम्राट चौधरी है। नीतीश जी जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़े थे मात्र 2 सीट पर सिमट गए थे। लालू जी 4 सीट पर सिमट गए थे, कांग्रेस 2 सीट पर सिमट गई थी। इस बार तो हम अपने काम के ऊपर, मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में काम हुआ है, विकास हुआ है, उसके ऊपर वोट मांगने के लिए चले हैं। तो निश्चित रूप से जो 15 में लोग जीता था उसको भी नहीं दोहरा पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि हम 20 लाख रोजगार देंगे। इसके निमित्त हम लोग काम कर रहे थे, हमारी सरकार काम कर रही थी, लेकिन बीच में ही नीतीश जी पलटी मार गए। जिस प्रकार शाहनवाज हुसैन के नेतृत्व में उद्योग के क्षेत्र में काम चल रहा था, बाहर से उद्योगपति बिहार में आ रहे थे, उनको शाहनवाज जी के द्वारा आमंत्रित किया जा रहा था। अब चूंकि भय का वातावरण हो गया है बिहार में। अभी हम बेतिया में हैं और बेतिया में उस जगह है जहाँ पे एक चर्चित बीजेपी के नेता और हमारे गार्जियन भी है, उनसे बात करेंगे कि अभी आज के ही दिन बिहार में नया प्रदेश अध्यक्ष का गठन हुआ है, चयन हुआ है, उनके ऊपर क्या विचार है, क्या राय है। पहले अपना परिचय दीजिए। बबुआ जी दुबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है क्योंकि आज हमको एक नए अध्यक्ष के रूप में एक ऐसे कार्यकर्ता मिले हैं जिनका नाम सम्राट चौधरी है, जो विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी हैं और कुशल संगठनकर्ता भी हैं। हमको लगता है कि उनके नेतृत्व में आगामी लोकसभा का जो चुनाव 2024 में होने वाला है, हम पुनः जिस प्रकार 40 में 39 जीते थे, इस बार 40 में 40 बिहार में हम जीतेंगे। क्या कॉन्फिडेंस आपको है 40 में 40 जीतने का? पूर्ण कॉन्फिडेंस है। कैसे आपको लग रहा है कि 40 में 40 हम जीत लेंगे? पिछले 11 साल में जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जिस प्रकार विकास किया है, देश विदेश में भारत का नाम हुआ है। हम पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं और नीतीश जी, तेजस्वी जी की जो नाकामयाबी है, पुनः जंगल राज वापस आया है, उसके प्रतिफल में हम लोगों को 40 का 40 सीट जीतने का पूर्ण विश्वास है। आपने नाम रखा नीतीश जी का, तेजस्वी जी का, तो वो तो कह रहा है लोग कि बिहार में इस बार बीजेपी साफ। विपक्षी पार्टी है, उनको कहने का हक है। बिहार में लोग कहना है कि इस बार हम लोग बिहार से बीजेपी को पूरा एकदम सफाई कर देंगे और यहाँ पे दूसरा महागठबंधन का सरकार हम लोग केंद्र में बनाएंगे। आपको पीछे ले चल करके हम जानकारी देना चाहते हैं। नीतीश जी जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़े थे मात्र 2 सीट पर सिमट गए थे। लालू जी 4 सीट पर सिमट गए थे, कांग्रेस 2 सीट पर सिमट गई थी। इस बार तो हम अपने काम के ऊपर, मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में काम हुआ है, विकास हुआ है, उसके ऊपर वोट मांगने के लिए चले हैं। तो निश्चित रूप से जो 15 में लोग जीता था उसको भी नहीं दोहरा पाएगा लोग। अच्छा, क्या कारण है कि मतलब कि नीतीश जी कभी बीजेपी के साथ आते हैं, कभी आरजेडी के साथ जाते हैं, मतलब कि उनको 2 साल 3 साल 4 साल पे एक बार जरूर इधर से इधर कर लेते हैं? उनको बारे में क्या कहिएगा? इसीलिए तो उनको बिहार की जनता पलटू चाचा के रूप में जानती है। पलटू चाचा कौन नाम रखे हैं उनका? बिहार की जनता ने रखी है। हमको तो मालूम चला कि माननीय तेजस्वी जी ही उसको नाम दिए थे। हाँ, पलटू चाचा एकदम सही आप बोल रहे हैं। उनको पलटू चाचा का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव ने दिया था। आप फिर आज उन्हीं के साथ हैं? फिर आज उन्हीं के साथ हैं, चूँकि जब नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, विकास करने वाले लोगों के साथ रहते हैं, जिसका विकास करने का जो नीति होता है, जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। वहाँ जाने के बाद आप नहीं देख रहे हैं कि पिछले 7-8 महीने में जिस प्रकार अपहरण, हत्या, लूट डकैती बढ़ा हुआ है, तो
यह नीतीश जी जो तेजस्वी जी के साथ गए हैं उसका प्रतिफल है। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो लूट डकैती अपहरण नहीं होता है, बलात्कार नहीं होता है, तो यह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के कारण नहीं होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों का संरक्षण नहीं करती है और आरजेडी अपराधियों को संरक्षित करती है। उसी के साथ आज नीतीश जी जाके बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और नीतीश जी इस बार के चुनाव में नीतीश जी का जो दल है वो साफ हो जाएगा, बिहार से साफ हो जाएगा। अच्छा, चुनाव के समय में बीजेपी भी वादा किया था कि 20 लाख रोजगार हम देंगे बिहार में। आरजेडी भी वादा किया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे बिहार में। लेकिन अभी तो बीजेपी की भी सरकार कुछ दिन चला, गठबंधन चला, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अब अभी भी आरजेडी से गठबंधन चल रहा है, महागठबंधन चल रहा है, उसमें भी किसी को नौकरी नहीं मिला। उसके बावजूद भी जो प्रदर्शन करते हैं शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उन लोगों पर लाठीचार्ज होता है, उनके ऊपर क्या कहिएगा? देखिए, इस बार 20 में जब चुनाव हुए तो हमारे नेता सुशील कुमार मोदी ने अपने भाषण में कहा था और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि हम 20 लाख रोजगार देंगे। इसके निमित्त हम लोग काम कर रहे थे, हमारी सरकार काम कर रही थी। लेकिन बीच में ही नीतीश जी पलटी मार गए। जिस प्रकार शाहनवाज हुसैन के नेतृत्व में उद्योग के क्षेत्र में काम चल रहा था, बाहर से उद्योगपति बिहार में आ रहे थे, उनको शाहनवाज जी के द्वारा आमंत्रित किया जा रहा था। अब चूंकि भय का वातावरण हो गया है बिहार में, क्योंकि लालू यादव का परिवार जो हमेशा से अपराधियों को संरक्षित करता है, उनके साथ नीतीश जी चले गए हैं, तो बाहरी उद्योगपति बिहार में आने से डरते हैं, इसलिए इस काम में रुकावट हो गया। और तेजस्वी जी जो नियुक्ति पत्र बांटे वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में निकाली गई बहाली और क्या कहते हैं कि उसी को उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा। और जो लोग बहाल हो गए थे, अपना ज्वाइनिंग कर लिए थे, उनको भी उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया अपने शासन में। मैंने उसी को दिखाया कि हम दे रहे हैं। जी। लेकिन उसके बावजूद भी तो जो जितना लोग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अब शिक्षक अभ्यर्थी, उन लोगों को लाठी बरसाया जा रहा है बार बार। मनसा नहीं न है, शिक्षकों के प्रति अन्याय करने का उन लोगों का शौक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, कुल मिला के आपके मैंने कहने का मतलब है कि जो अभी के सरकार चल रहा है, कुशासन का सरकार चल रहा है, भ्रष्टाचार का सरकार चल रहा है, जिसकी वजह से निवेश करने वाले विदेश जो बाहरी हैं वो बिहार में निवेश करना नहीं चाहते हैं। हाँ, जिसके चलते रोजगार का जो सृजन है वो नहीं हो पा रहा है बिहार में। जी। तो इसके लिए तो बीजेपी ही, आपको कहने का मतलब है बीजेपी आएगा तभी रोजगार मिल पाएगा। बिहार का विकास तभी संभव है जब पूर्ण रूप से बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और 24 तो हम जीतेंगे ही, और आप मान के चलिए कि 25 में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। बिहार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कौन चेहरा हो सकता है? अनेकों चेहरे हैं। हालांकि यह विषय हम लोगों का नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी में इसका कोर कमेटी है, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, हमारे विधायक जीतेंगे वो तय करेंगे। अभी कुछ हम लोग नहीं कर सकते, हमारे क्षेत्र से बाहर। नया एक परिक्रम चल रहा है कि मनीष कश्यप, बिहार में इस समय का सबसे बड़ा एक मुद्दा है मनीष कश्यप, जो कि आज जेल में है। जेल में नहीं है बल्कि कस्टडी में है, पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है। तो उनके बारे में क्या कहिएगा? तेजस्वी जी पर दोष लग रहा है कि उन्हीं के माध्यम जो उन्हीं के द्वारा केस किया गया, जिसके चलते वो आज स्थिति में है मनीष कश्यप चंपारण का एक होनहार लड़का था और यूट्यूबर पत्रकार में बहुत अच्छा कर रहा था। और तेजस्वी का यह नीति है कि कोई भी नौजवान बिहार में नेता नहीं बने, कोई भी नौजवान बिहार में अच्छा पत्रकार नहीं बने, और पत्रकारों को दबाना है। इसलिए मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है। अब रही बात कि जिस कारण से वे लोग गिरफ्तार किए हैं उसका जांच चल रहा है। मनीष कश्यप हो या बिहार की आम जनता हो, उसको न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो होना ही होना है। जो गलत होगा सो गलत साबित होगा, जो सही होगा तो सही साबित होगा। लेकिन आपके बीजेपी का क्या माने, इस परिक्रम में क्या कहना है? मेरा एक कहना है कि 1-2 केस किया लोग तमिलनाडु प्रकरण को लेकर के,
गिरफ्तार किया लोग, कोई बैंक डकैती, बैंक का मैनेजर रंगदारी का केस किया था और गिरफ्तार तो नहीं किया, लोग तो खुद सरेंडर किया। तो हमको कहना है कि आज 8 महीना में मनीष कश्यप घूम घूम करके लोगों का पत्रकारिता कर रहा था, तो उस समय क्यों नहीं गिरफ्तार किया? उस समय प्रशासन कहाँ था? उस समय प्रशासन कहाँ था कि एक लड़का को मानसिक रूप से टॉर्चर करने के लिए उस पर आज 13 मुकदमे दायर हो गए हैं, और जो 7 जिसमें बताया जा रहा है कि 7 पहले का है। तो इसका मतलब है कि बिहार में शासन प्रशासन नाम की अब कोई चीज़ नहीं रह गई है। मान लीजिए कि जो छोटा मामला के लिए मैंने बहुत बड़ा मामला ये नहीं है, जांच का विषय है, हम छोटा भी नहीं कह सकते हैं इसको। उससे बड़ा गंभीर आरोप तो तेजस्वी यादव जी के ऊपर लग रहा है कि ईडी सीबीआई बार बार छापा मार रहा है, उसके बावजूद भी तो सबसे पहले तेजस्वी को गिरफ्तार करना चाहिए। और उन लोगों के बारे में क्या कहना, हर रोज़ अगर जांच हो तो पूरा परिवार, आप ही बताइए कि एक चपरासी, लालू जी कहते थे कि हम चपरासी के भाई हैं, चपरासी क्वार्टर में रहते हैं। आज कई जगह अरबों खरबों के संपत्ति के मालिक बने हैं, वो कहाँ से आया है? तो ईडी या सीबीआई तो अइबे करेगा ना। जो करनी आप किए हैं उसका फल तो आपको मिलना ही है। तो बताइए, मतलब दबाने के लिए हमको लग रहा है कि ये सब दबाने के लिए मनीष कश्यप पर भिड़ा गया है, ये भी तो हो सकता है। जब बिहार में लोकतंत्र खतरे में है, जनता का मुद्दा उठाने वाला जेल जा रहा है बिना जांच किए, आप उसको बिना उसका कुर्की जब्ती किए आप उसका जांच करवा सकते थे। आप स्वयं पत्रकार हैं, आप कहीं जाते हैं तो आपको लगता है कि ये चीज़ गलत हो रहा है या ये चीज़ सही हो रहा है, तो गलत को गलत कहने के बाद जब आप पर मुकदमा हो जा रहा है, आपकी गिरफ्तारी हो जा रही है, तो हमको लगता है कहीं से न्याय संगत। वही तो हमको तो देखे कि 8 दिन के अंदर में कुर्की हो गया, उनका बाद में सरेंडर करना पड़ा। 8 दिन के अंदर में आज तक तो ऐसे मर्डर जो करता है उसका भी नहीं होता है। यही सबसे खराब स्थिति इस शासन की, बिहार सरकार की सबसे यही खराब स्थिति है कि बिना जांच किए, और जिस मुकदमा में आप कुर्की जब्ती करते हैं उसमें आप दिखाते हैं कि मनीष कश्यप फरार चल रहा था, तो फिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो? तो कोई छुप करके बाहर भाग नहीं गया था, कहीं घर में बंद नहीं हो गया था। वो तो लगातार आप तेजस्वी जी के भाई से उसने जा करके बाइट लिया है। तेजस्वी जी के घर में जाता है जब वो, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। एसपी से मिलता है, कलेक्टर से मिलता है, डीआईजी डीजीपी से मिलता है, उस समय उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? हमको लग रहा है यहाँ तक कि हमको समझ में है कि युवा चेहरा है, और पूरे पटना में उनका बहुत बड़ा बैनर पोस्टर लगा हुआ था मनीष कश्यप का। तो हमको लग रहा है कि उनको मन में ये हो गया हो तेजस्वी जी को कि आने वाले बिहार का चेहरा ये हो सकता है, ये खेल बिगाड़ सकता है, जिसके चलते इस पर कोई ना कोई एलिगेशन लगाया जाए। जिस समाज से तेजस्वी आते हैं उस समाज से तेजस्वी यादव के का पुश्तैनी दुश्मनी हमको लगता है। उन्हीं के गठबंधन में कन्हैया कुमार हैं, फिर बिहार में कन्हैया कुमार को एंट्री क्यों नहीं देने देते हैं कांग्रेस को तेजस्वी यादव? यही तो देखने वाली बात है। तो यह सोचने वाली बात है कि आखिर क्या कारण है कि जो बिहार के नेता उभर रहे हैं उनको दबाया जा रहा है। जैसे चिराग पासवान, कन्हैया कुमार, भाजपा में भी बहुत नौजवान नेता हैं सब। उन सारे नौजवान राजनीतिक कार्यकर्ताओं से तेजस्वी यादव को चिढ़ है। वो किसी नौजवान को उभरने नहीं देना चाहते। कारण नहीं है। ये हो सकता है कि मेरा विरासत खतरे में, उनको एक खतरा है कि कहीं कोई नौजवान आगे बढ़ जाएगा तो उनको कहीं सत्ता से बेदखल न कर दे, और बिहार में जो राजकुमार की वाली स्थिति है वो समाप्त नहीं हो जाए। अच्छा, लास्ट में चलते समय में क्या कहिएगा मनीष कश्यप को जल्दी रिहाई के लिए आप क्या कहिएगा? देखिए, अब चूंकि मनीष कश्यप कस्टडी में है और जांच चल रही है, तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से मनीष कश्यप के साथ न्याय होगा। गलत किए होंगे मनीष कश्यप तो अब जांच का विषय है, और जांच जो होगा
प्रशासन पे भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप मतलब कि गलत हो सकते हैं, मतलब कि उतना गलत आदमी है? ये हम नहीं कह सकते हैं। अब चूंकि इस पर जब ताकि ताकि नहीं, वो कहने का मतलब नहीं है, जैसे मान लीजिए गरीब से लेके मतलब कि असहाय लोगों का वो माने बात को उठाते थे, वो मुद्दा को उठाते थे, लोगों तक प्रशासन तक पहुंचाते थे। तो इस मुद्दे पर तो हम लोगों को लग रहा है कि मनीष कश्यप कोई गलत आदमी नहीं है। अब चूंकि कस्टडी में है, प्रशासन अपना काम कर रही है, इसलिए इस विषय पर इससे ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।